हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगटोक के बारे में। आप गंगटोक टूर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी यूजफुल है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगटोक के बारे में। गंगटोक भारत में स्थित सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पूर्वी हिमालय रेंज में शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगटोक सिक्किम जाने वाले पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है। सिक्किम की राजधानी होने के नाते गंगटोक शहर में दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थान शामिल है। गंगटोक में अपने दर्शनीय स्थलों के लिए काफी फेमस और यह हर साल आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। गंगटोक जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर और फरवरी के बीच गंगटोक का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। इस दौरान गंगटोक एक अद्भुत आकर्षण लेता है जो आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद खास होता है। जुलाई और सितंबर के बीच यहाँ मानसून का मौसम होता है, इसीलिए इस समय यहाँ जाने से बचें क्योंकि भारी बारिश आपको बहुत असुविधा हो सकती है। गंगटोक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हवाई जहाज। अगर आप हवाई जहाज से गंगटोक जाना चाहते हैं तो शहर का अपना गंगटोक हवाई अड्डा नहीं है और इसीलिए देश के बड़े शहरों से गंगटोक के लिए सीधी उड़ान संभव नहीं है। गंगटोक के सबसे पास का हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में है, जो गंगटोक से 124 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस हवाई अड्डे के लिए आपको देश के प्रमुख शहरों से फ्लाइट मिल जाएगी। आपका दूसरा ऑप्शन है रेल। रेलवे द्वारा गंगटोक जाने के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है और इसका निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी गंगटोक से 117 किलोमीटर पर स्थित है। शहर के किसी भी स्थान पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सड़क मार्ग। अपनी पर्सनल कार से गंगटोक की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31A मार्ग के माध्यम से गंगटोक जाना सबसे सुविधाजनक रहेगा। सड़क मार्ग जाने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी रुक सकते हैं। चले दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमें गंगटोक में कहाँ घूमना चाहिए और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, गंगटोक में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप पूरी गंगटोक को कवर करना चाहते हैं तो 6 दिन लग जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको घूमना 5 दिन है, लेकिन 6वां दिन रहे तो वहाँ से हम रिटर्न लेंगे। एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पहले दिन से लेके 6वें दिन तक कहाँ घूमना है। आपको घूमना है गंगटोक का लोकल साइट यानी कि एमजी रोड। एमजी रोड गंगटोक का दिल कहा जाता है। एमजी रोड खूबसूरत राज्य की राजधानी का केंद्रीय शॉपिंग हब है। गंगटोक शहर में आपको सस्ते होटल से लेकर आलीशान रेस्टोरेंट तक आसानी से मिल जाएंगी, जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम दोनों से बुक कर सकते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय भोजन है थुपका, चाउमीन, थंतुक, पक्तू, वांटक और गयाथुक शामिल है। अगर आप वेज नॉन वेज जो भी आपको चाहिए, गंगटोक में हर प्रकार की फूड उपलब्ध होगी। गंगटोक में बंचकरी झरना यहाँ आने पर्यटकों के लिए बहुत खास दर्शनीय स्थल है। बंचकरी फॉल्स तो एकड़ क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद आप जा सकते हो 7 सिस्टर वाटरफॉल। 7 अलग अलग झरने शामिल है। बारिश के समय यह झरना बहुत सुंदर दिखाई देता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। उसके बाद आप जा सकते हो रुमतेक मॉनेस्ट्री। गंगटोक से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित रुमतेक मॉनेस्ट्री, जिसे धर्मचक्र सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। चौथे स्थान की बात करूँ तो ये है गणेश टोक। गंगटोक में एक बेहद लोकप्रिय पर्यटक स्थल और भगवान गणेश का एक छोटा मंदिर है। यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ पर पर्सन 120 लिया जाता है। दोस्तों, अगले स्थान पे बढ़ते हैं यानी कि ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट एक सुंदर जगह है। हनुमान टोक। हनुमान टोक गंगटोक का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद आप रोपवे राइडिंग कर सकते हैं। रोपवे राइडिंग से आपको गंगटोक के विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। पूरे गंगटोक के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डे आप जा सकते हो नाथुला पास। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन
सीमा की, जिसको देखने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत होती है। उसके बाद नाथुला पास से 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह मंदिर है, यहाँ भी जा सकते हो। नाथुला पास से 20 किलोमीटर की दूरी पर चंगू लेक है। ऐसे ही खूबसूरत दृश्यों में से भरा पूरा है ऊंचाई पर स्थित सोगमो झील, जो आपको अपने उत्कृष्ट खूबसूरती में बांध देगा, जो गंगटोक के नजदीक स्थित है। सोगमो झील सिक्किम पर्यटन के दिलचस्प आकर्षणों में से एक है। चंगू लेक को ही सोगमो झील कहा जाता है। तीसरा दिन आप जा सकते हो लाचुंग। लाचुंग भारत के सिक्किम राज्य में एक कस्बा है। एक द्वीप से लगाते उत्तरी सिक्किम जिले में स्थित है। लाचुंग 4700 फुट की ऊंचाई लाचेन और लाचुंग नदियों के संगम पर स्थित है। गंगटोक और लाचुंग के बीच पड़ता है चुंगथांग। लाचेन और लाचुंग नदियों के संगम पर स्थित चुंगथांग का छोटा शहर लगभग 1790 मीटर की ऊंचाई पर और गंगटोक शहर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। चुंगथांग उस चट्टान का घर है जिस पर पद्मसंभव के हाथ के निशान और पैरों के निशान है। बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। दोस्तों, लाचुंग से 25 की दूरी पर युमथांग पड़ता है। यदि आपके मन में अभी भी यह सवाल है कि युमथांग घाटी क्यों और किस चीज के लिए फेमस है, तो हम आपको एक बार फिर बताते हैं। युमथांग घाटी किसी एक चीज के लिए नहीं बल्कि कई आकर्षणों के लिए फेमस है। लेकिन अगर कुछ सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है यहाँ पाए जाने वाली विभिन्न फूलों की प्रजातियाँ। जी हाँ, युमथांग घाटी में रोडोड्रेनोन फूलों की 24 से अधिक प्रजातियां पाई है, जो फरवरी से मध्य जून तक खिलती है। इनके अलावा युमथांग घाटी के लिए फेमस भी है। उसके बाद आप जा सकते हो 0 पॉइंट। युमथांग घाटी से यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटकों को लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, जो 25 किलोमीटर दूर है और लाचुंग से लगभग 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के बाद आगे कोई सड़क नहीं है और इसीलिए इसे 0 पॉइंट कहा जाता है। यहाँ आप स्नो एक्टिविटीज का मजा ले सकते हो। उसके बाद आप वापस लाचुंग आ जाए और वहाँ स्टे करें। 5वें दिन लाचेन होते हुए गुरुडोंगमार आ जाइए। लाचेन में कंचनजंगा जाते हैं। कंचनजंगा का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। राजसी कंचनजंगा दुनिया की सबसे अद्भुत पहाड़ों में से एक है। उसके बाद आप जाइए गुरुडोंगमार। गुरुडोंगमार झील सिक्किम के लाचेन में लगभग 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुरुडोंगमार झील, यह झील कंचनजंगा पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद आप गंगटोक आ जाइए। दोस्तों, ये था गंगटोक के टूरिस्ट प्लेसेस। 6 दिन का कुल खर्चा 10,000 रुपए लगभग पड़ जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रेन की टिकट और फ्लाइट का टिकट ऐड नहीं किया है। जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट लोकेशन कौन सा चाहिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।